गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम एक्सरसाइज 9D क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। सेंटेंस बाय सेंटेंस पढ़ते हैं बच्चों। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल एक्सीड्स इट्स विड्थ बाय 3 मीटर। मतलब कोई रेक्टेंगल है जिसका लेंथ ब्रेथ से ज्यादा है। विड्थ मतलब ब्रेथ, एक्सीड्स मतलब ज्यादा। कितना ज्यादा है? 3। तो लेंथ 3 मीटर ज्यादा है, इसका मतलब ब्रेथ छोटा है। तो हम ब्रेथ को मानेंगे x और लेंथ को मानेंगे जो भी ब्रेथ है उससे 3 ज्यादा। ये है फर्स्ट सेंटेंस का मीनिंग। फिर है इफ द विड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 4 मीटर। मतलब इसी रेक्टेंगल को अगर हम विड्थ को 4 मीटर से इंक्रीज कर दें तो x प्लस 3, सॉरी विड्थ को इंक्रीज करना है। सो विड्थ है x is increased by 3 and the length is decreased by 6। लेंथ को हम 6 मीटर से डिक्रीज कर रहे हैं। तो पहले तो लेंथ x प्लस 3 था, अब डिक्रीज कर रहे हैं 6। द एरिया इज डिक्रीज बाय 22 स्क्वायर मीटर। इसकी वजह से क्या हो रहा है? एरिया जो है वो 22 मीटर स्क्वायर से कम हो रहा है। यही सम है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। तो देखिए, ये तो ओल्ड रेक्टेंगल था और ये है हमारा न्यू रेक्टेंगल। अब ये कह रहा है कि जब इसे डिक्रीज किया लेंथ को -6 से और ब्रेथ को इंक्रीज किया +3 से, तो एरिया डिक्रीज हुआ है 22 मीटर स्क्वायर। मतलब बच्चों ये नहीं कहा है ये बड़ा है या ये बड़ा है, सिर्फ 22 मीटर स्क्वायर कम हो रहा है इसके वजह से, डिक्रीज और इंक्रीज के वजह से। तो क्या हम कह सकते हैं, अब यहाँ एरिया की बात की है तो हमें एरिया से ही कंपेयर करना होगा दोनों को, पेरीमीटर तो हम यूज नहीं करेंगे। तो क्या मैं इस सेंटेंस को ऐसे कह सकती हूँ, इन दोनों के एरिया का डिफरेंस ही 22 है? कह सकते हैं ना हम। अगर एक मदर इज ग्रेटर देन सन बाय 40 और सन इज लेस देन हर मदर, हिज मदर बाय 40, मीन्स द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस इज 40। वही कॉन्सेप्ट में लगा रही हूँ, ठीक है। तो अगर इन दोनों में 22 मीटर्स डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब इन दोनों के एरिया के बीच का फर्क ही 22 मीटर स्क्वायर है। तो हमें एरिया ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल इज इक्वल टू 22 मीटर स्क्वायर के कॉन्सेप्ट से चलना होगा, ठीक है। अब एरिया ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज L इंटू बी। तो L इंटू बी क्या हुआ? x इंटू x प्लस 3। ये हो गया एरिया ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल, ठीक है। अब हम चलते हैं माइनस की तरफ, माइनस हो गया। अब एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल क्या है? देखिए बच्चों, ब्रेथ तो x प्लस 3 है, लेंथ क्या है? x प्लस 3 माइनस 6, एक प्लस एक माइनस तो सब्ट्रैक्ट करना और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर लगाना। तो अब हम लेंथ को देखेंगे x माइनस 3 जैसा। तो एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल क्या हुआ? x प्लस 3 इंटू x माइनस 3। सॉरी बच्चों, यहाँ एक गलती हुआ है। इधर इन्होंने कहा है इफ द विड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 4 मीटर, तो इंक्रीज्ड बाय 4 मीटर है। हाँ, न्यू रेक्टेंगल का जो विड्थ है वो इंक्रीज हुआ है 4 मीटर से और लेंथ डिक्रीज हुआ है -6 से। सो प्लस और एक माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 माइनस 3 3 और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, 6 का साइन था माइनस तो मैंने माइनस लगाया। तो अब एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ क्या है बच्चों? x माइनस 3 और ब्रेथ है x प्लस 4 और इन दोनों का फर्क ही 22 मीटर है। अब पहले इसे सॉल्व करेंगे। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस के नीचे प्लस x इंटू 3 3x, ये हो गया। फिर ये है बाइनोमियल विद अ बाइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन। तो हम कोई भी नंबर 2 बार लिखेंगे। मैं x माइनस 3 को 2 बार लिख रही हूँ, क्यों? ताकि मुझे यहाँ जब मैं स्प्लिट करूँ x तो यहाँ बाहर +4 आए। +4 आने से क्या होगा बच्चों, मेरा जो साइन है ना उस पर कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये तो ऐसे ही रहेगा x स्क्वायर प्लस 3x, माइनस ऐसे ही रहेगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, माइनस के नीचे माइनस x इंटू 3 3x, फिर 4 इंटू एक्स 4x, माइनस के नीचे माइनस 4 3 12, एक्स स्क्वायर प्लस 3x। अब माइनस, अब ये दोनों लाइक टर्म है
तो एक्स स्क्वायर, एक प्लस एक माइनस तो सब्ट्रैक्ट करना, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर लगाना, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन करने से क्या होगा, सारे साइंस चेंज हो जाएंगे। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 12, जो जो प्लस था वो माइनस हो गया और जो जो माइनस था वो प्लस हो गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर खत्म। 3x माइनस एक्स इज 2x इक्वल्स टू 22, प्लस 12 इधर आएगा तो माइनस 12 हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 2, 5। सो इन्होंने पूछा है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। तो x क्या है, 5 है, तो ब्रेथ क्या है, x 5, लेंथ क्या है, x प्लस 3, मतलब x की जगह हम लिखेंगे 5, 5 प्लस 3 8, सो 5 मीटर एंड 8 मीटर इज ब्रेथ एंड लेंथ। अब बच्चों 9D के पहले यहाँ ट्राई दिस है, वो सम हम करते हैं। The length of a rectangle exceeds its width by 2 meter. If its perimeter is 20 meter, find its dimensions. ये एकदम सिंपल सम है। यहाँ कहा है लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल एक्सीड्स इट्स विथ, मतलब लेंथ बाय 2 मीटर, मतलब ब्रेथ छोटा है ना, क्योंकि लेंथ 2 मीटर ज्यादा है, इसका मतलब ब्रेथ छोटा है। तो जो भी ब्रेथ है वो लेंथ के साथ हम 2 मीटर जोड़ देंगे, ठीक है। और इसका पेरीमीटर भी दिया है 20 मीटर और हमसे डायमेंशंस पूछा है। डायमेंशंस मतलब क्या बच्चों, लेंथ एंड ब्रेथ पूछा है। अब मैंने कहा था बच्चों, अगर पेरीमीटर हमें दिया गया है तो पेरीमीटर का फॉर्मूला ही लगाना है, ये याद रखना। सो P इज इक्वल टू, अब ये रेक्टेंगल शेप में है क्योंकि ये x है और ये x प्लस 2 है, तो रेक्टेंगल शेप हुआ। सो 2 इंटू एल प्लस बी, पेरीमीटर की जगह हम लिखेंगे 20 और 2 के जगह 2, एल की जगह लिखेंगे x प्लस 2, फिर प्लस के नीचे प्लस, फिर ब्रेथ की जगह x। तो ये है हमारा इक्वेशन। अब x प्लस एक्स क्या है बच्चों, 2x, क्योंकि कोई नंबर नहीं मतलब 1, 1 प्लस 1 2 और 2x प्लस 2। अब ये 2 मल्टीप्लाई है इधर, ठीक है, तो नंबर को नंबर के साथ लेके आएंगे, सो मल्टीप्लिकेशन बन जाएगा डिवीजन। तो यहाँ क्या बचा, ये इधर आ गया तो क्या बचा, इधर सिर्फ 2x प्लस 2 बचा, ठीक है। फिर 2 1s are 2 10s are 20। अब यहाँ नंबर है, यहाँ नंबर है, तो इस नंबर को मैं इस नंबर के साथ लेके आऊंगी। सो 10 माइनस 2 इक्वल्स टू 2x, 8 is equal to 2x. So 8 by 2 is equal to x. 2 1s are 2 4s are. So x is equal to 4. और x हमने क्या माना था, ब्रेथ। तो हमारा ब्रेथ x है, मतलब 4 मीटर है हमारा ब्रेथ, और लेंथ x प्लस 2 है, तो x की जगह अब मैं क्या लिखूंगी, 4। सो 4 प्लस 2 क्या हुआ, 6 मीटर, ठीक है। अब आप इसमें चेक कर लीजिए, x की जगह l की जगह 6 लिखिए, ठीक है। और हमारा सम अभी खत्म हो गया है, मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ, 20 आ रहा है, देखिए मीटर, लेंथ है 6 और ब्रेथ है 4, सो 6 प्लस 4 10, 10 इंटू 2 20 मीटर आ रहा है ना आंसर। अब बच्चों, अब एग्जाम्पल 28 और 29 भी लेंथ और ब्रेथ पे ही है, तो ये भी हम देख लेते हैं। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल एक्सीड्स twice its width by 3. Find the length and breadth of the rectangle if its perimeter is 246 meter. अब यहाँ देखिए क्या कहा गया है, जो लेंथ है वो ब्रेथ से सिर्फ 3 ज्यादा नहीं है, exceeds twice its width, सो मतलब ब्रेथ छोटा है x, तो लेंथ क्या है, twice its width, twice its width मतलब क्या, 2 times its width, twice मतलब क्या बच्चों, 2 times, so 2 into x is 2x by 3, और कितना ज्यादा है, प्लस 3, तो ये ऐसे आएगा, ठीक है। ब्रेथ x और लेंथ twice its width by 3, 2x plus 3। अब यहाँ कहा है फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ इफ पेरीमीटर इज इक्वल टू 246 मीटर। तो बच्चों पेरीमीटर दिया गया है, तो हम पेरीमीटर का फॉर्मूला ही लगाएंगे। व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, 2 इंटू एल प्लस बी। पेरीमीटर के जगह पे 246, 2 के जगह पे 2 और लेंथ के जगह पे अब क्या आएगा, 2x प्लस 3, और ब्रेथ के जगह पे क्या आएगा, सिर्फ x। अब
246 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स, और एक्स लाइक टर्म्स है तो हम इसे ऐड कर सकते हैं. 2x प्लस 1x इज 3x प्लस 3. पहले तो हम 2 को इस मल्टीप्लिकेशन जो है इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा डिवीजन. तो ये यहाँ से यहाँ आ गया है तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ 3x प्लस 3. सो 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6. ठीक है, तो 123. अब ये प्लस 3 को यहाँ ला रही हूँ, ये नंबर है तो नंबर को नंबर के साथ लिख रही हूँ. सो प्लस 3 तो यहाँ आ गया, तो बाकी यहाँ राइट हैंड साइड में क्या बचा, 3x. सो 120 इज इक्वल टू 3x. सो 120 3 मल्टीप्लाइड है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड. तो 3 इधर आ गया तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ x. सो 120 को 3 से डिवाइड कीजिए तो आपको 40 मिलेगा. तो आपका जो x है वो ब्रेथ है. सो ब्रेथ हमें मिल चुका है, वो है 40 मीटर. अब लेंथ फाइंड आउट करना है. लेंथ क्या है, 2x प्लस 3. 2x का मतलब 2 इंटू एक्स. सो x की वैल्यू अभी हमें मिली है 40. 2 इंटू 40 प्लस 3. बच्चों पहले आप ऐड करोगे या मल्टीप्लाई, क्योंकि बोर्ड मास के हिसाब से पहले मल्टीप्लिकेशन आता है फिर एडिशन. सो 80 प्लस 3 83. ये 2 इंटू 40 80. 80 प्लस 3 83 मीटर इज लेंथ एंड ब्रेथ इज 40 मीटर. अब लास्ट सम ऑफ दिस लेंथ एंड ब्रेथ. द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल एक्सीड्स इट्स विड्थ बाय 7 मीटर. मतलब कोई रेक्टेंगल है जिसका ब्रेथ x है और लेंथ ज़्यादा है 7 मीटर से, तो जो भी ब्रेथ होगा उसके साथ हम 7 लगा देंगे. अब ये हमने बहुत बात कर लिया है, अभी आपको तो समझ में आ गया होगा ये कैसे आया. अब नेक्स्ट कंडीशन कह रहे हैं, इफ़ द विड्थ इज डिक्रीज्ड बाय 3. अगर विड्थ को डिक्रीज किया जाए -3 से, डिक्रीज मतलब कम करना, तो इसीलिए -3. एंड द लेंथ इज डिक्रीज्ड बाय 10. इसे भी डिक्रीज कर रहे हैं, तो पहले लेंथ इतना था अब इसे डिक्रीज कर रहे हैं. द एरिया, इसके वजह से क्या हो रहा है, एरिया इज डिक्रीज्ड बाय 95 स्क्वायर मीटर. फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल. तो पहले तो ये सॉल्व कर देते हैं. नया लेंथ क्या होगा, x, एक प्लस एक माइनस, तो सब्ट्रैक्ट एंड साइन ऑफ ग्रेटर नंबर. ठीक है, तो हमारा लेंथ है x माइनस 3. तो देखिए बच्चों, यहाँ कहा है, ये जो कंडीशन किया है, मतलब पहले x था फिर x माइनस 3 हो गया, फिर x प्लस 7 था वो x माइनस 3 हो गया, तो दोनों ही डिक्रीज हो गया. तो एरिया भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज ही होगा. तो क्या मैं ऐसे कह सकती हूँ, एरिया ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल और एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल का डिफरेंस ही 95 है, ऐसे भी तो हम कह सकते हैं. तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ओल्ड माइनस एरिया ऑफ न्यू इज इक्वल टू 95 स्क्वायर मीटर. तो उसके लिए हमें एरिया ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल चाहिए, तो पहले हम वो फाइंड आउट कर लेते हैं ताकि आसानी से हम सिर्फ सब्सटीट्यूट कर सके. एरिया ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ इज x प्लस 7 इंटू एक्स. तो पहले मैं x लिख लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसे मल्टीप्लाई करने में आसानी होगा. सो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, प्लस के नीचे प्लस x इंटू 7 इज 7x. सो दिस इज माई एरिया ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल. अब एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम है, x माइनस 3 x माइनस 3. तो क्या मैं इसे x माइनस 3 द होल स्क्वायर बोल सकती हूँ बच्चों, है ना, क्योंकि x जैसे x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हुआ, वैसे ही x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3 हुआ x माइनस 3 द होल स्क्वायर. और हमें पता है a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. वही फॉर्मूला मैं लगा देती हूँ यहाँ. a स्क्वायर की जगह x स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी. यहाँ क्या होगा, 2 इंटू एक्स इंटू 3, प्लस की जगह प्लस, बी स्क्वायर, बी के जगह 3 बैठा है तो 3 स्क्वायर. 2 3s are 6, 6 इंटू एक्स 6x प्लस 3 स्क्वायर इज 3 इंटू 9. कई बच्चे यहाँ 3 2s are 6 लिख देते हैं. तो 3 स्क्वायर 3 इंटू 3 है बच्चों, हाँ, नॉट 3 इंटू 2. तो ये है हमारा
एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल। अब आसानी से हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल का फर्क ही 95 स्क्वायर मीटर है। ये आपको समझ रहे हैं ना बच्चों, क्यों हम माइनस कर रहे हैं? देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें मेरी मम्मी 20 साल मुझसे बड़ी है, या मैं कहूँ मम्मी कहे मेरा बेटा मुझसे 20 साल छोटा है, इसका मतलब इन दोनों मदर और सन के बीच का एज का डिफरेंस ही तो 20 है। इसी तरह इसी सम में भी ये 95 कम है, मतलब इन दोनों के बीच का एरिया ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल ही 95 है। तो वो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ यूज किया है। तो एरिया ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल अब हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। इन दोनों के बीच का फर्क ही 95 है। बच्चों ये अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगाया तो आपका सम रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट नहीं लगाने पर आप सिर्फ माइनस एक्स स्क्वायर करोगे, ये माइनस 6x और 9 ऐसे ही रह जाएगा, जबकि माइनस करने के वजह से ये सारे टर्म्स के साइंस जो है ये सारे चेंज होने चाहिए, इसलिए ब्रैकेट का लगाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ ब्रैकेट ज़रूर लगाइए। अब इस पर तो ब्रैकेट ओपन करने पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अभी ये माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, देखिए सारे साइंस चेंज हो गए। तो ब्रैकेट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट हाँ टू गेट फुल मार्क्स फॉर योर वर्ड प्रॉब्लम। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0, 7x प्लस 6x 13x माइनस 9 इज इक्वल टू 95। 13x 95, ये माइनस 9 जो हमारा नंबर है यहाँ से यहाँ ट्रांसपोज करूँगी तो प्लस 9 हो जाएगा, जिसके वजह से 95 प्लस 9 हो जाएगा 104। सो x इज इक्वल टू 104 डिवाइडेड बाई 13। 104 डिवाइडेड बाई 13 करें, 13 8s are 104, तो x की वैल्यू क्या आई है 8। अब हमसे डायमेंशंस पूछा है, तो x का वैल्यू है 8, मतलब ब्रेथ जो है वो है 8, और लेंथ क्या है बच्चों? लेंथ है x प्लस 7, मतलब x जो जिसकी वैल्यू 8 है, 8 प्लस 7 सो 15। सो दिस इज अवर आंसर, ब्रेथ इज 8 मीटर एंड लेंथ इज 15 मीटर। तो बच्चों हमने लेंथ और ब्रेथ के सारे सम्स कर लिए, एक्सरसाइज में से भी और एग्जाम्पल सम्स में से भी और ट्राई दिस में से भी, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ ये सम्स आ रहे हैं, 2 cars लीव टाउन एट द सेम, यहाँ एग्जाम्पल सम्स भी है, तो हम इस पर चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए बाय। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा एज यूजुअल बच्चों, please share, like and comment. Thank you.